मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 40वीं से 45वीं आयतों को मैं पढ़ लूंगा। Gospel according to Mark verses 40 to 45. I will be reading this. And it's about the healing of a leper who came to Christ. और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की कि उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पर उसने तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। उन दिनों में जो कोढ़ हुआ करता था, जो कुष्ठ रोग हुआ करता था, वो बहुत गंभीर था और काफी व्यापक था। उन दिनों में वो दवाइयां नहीं थी, वो इलाज नहीं था, वो उपचार नहीं था जो आज हमारे पास है, वो तकनीक नहीं थी। और इसलिए जिनको ये कुष्ठ रोग होता था वो सोचते थे कि मानो उनको मौत का वारंट मिल गया, किसी प्रकार से अब जीवन की संभावना नहीं है। वो उसी भावना से ग्रसित रहते थे और निराशा में, अंधकार में, बिना किसी आशा की किरण के वो अपनी जिंदगी उस घुटन में जीते थे और मृत्यु का इंतजार करते थे। इन लोगों के साथ ना सिर्फ ये शारीरिक पीड़ा थी पर मानसिक पीड़ा भी थी कि ना ये घर में रह सकते थे, ना अपने गांव में रह सकते थे, ना अपनी कम्युनिटी में रह सकते थे, ना अपने शहरों में रह सकते थे। इनको छोड़कर एक आइसोलेटेड स्थान में, एक एकांतवास में रहना पड़ता था। और इस मानसिक पीड़ा से, इस अकेलेपन की पीड़ा से तो वो गुजरते थे, परंतु जो पीड़ा का अनुभव होता था जब वो किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में जाते थे, मार्केट में जाते थे, तो उनको चिल्लाते हुए जाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और उन दिनों में यह नियम था कि निश्चित कर लें कि जो दूरी है मूसा की व्यवस्था के अनुसार कि कम से कम ये दूरी 6 फीट की रहे। और 6 फीट की दूरी के साथ साथ अगर तेज हवा चल रही है तो उनको लगभग 100 फीट की दूरी पर रहना पड़ता था और पुकारते जाना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और लोग उनको तिरस्कार की भावना से, घृणा की दृष्टि से देखते थे। यह बहुत भयानक रोग होता था। ये जो लेप्रेसी है, इतिहासकारों का मानना है कि जो लेप्रेसी प्रारंभ हुई वो इजिप्ट से प्रारंभ हुई, मिस्र देश से प्रारंभ हुई। और इसका जो बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया जो उन दिनों में इजिप्ट में जो ममीज, जो मृतक देहों को लेप में लपेट करके वर्षों तक रखा जाता था, उसी से इसका प्रारंभ हुआ था। जब कुष्ठ रोग होता था, जब ये लेप्रेसी की बीमारी होती थी, तो शरीर में जो भाग थे शरीर के वो फूल जाते थे, वो ट्यूमर बन जाते थे, उनमें से रक्त का स्त्राव होने लगता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी थी, वो चली जाती थी। उनको किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होता था और यह बात बहुत खराब होती थी। और जो लेप्रेसी थी वो यहां तक बढ़ते बढ़ते हड्डियों को प्रभावित करने लगती थी। और अधिकांश कुष्ठ रोगियों को, लगभग उस समय इतिहासकार कहते हैं 85% जो लेपर्स हुआ करते थे, उनको टीबी भी डेवलप हो जाती थी और उनकी हालत बहुत ही खराब होती थी। और लोग इस परिस्थिति में, इस प्रकार की मानसिक परिस्थिति में, इस प्रकार की शारीरिक पीड़ा में, इस प्रकार के आइसोलेशन में रहते हुए वो जिंदगी जीते थे जिनको कोई भी किसी भी प्रकार की आशा नहीं थी। और उन दिनों में एक और नियम था, और वो नियम था कि यदि कोई कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी, अगर कोई शास्त्री या फरीसी के पास आता था,
अगर कोई धार्मिक अगुए के पास आता था या कोई सामाजिक अगुए के पास आता था या कोई शास्त्रीय अधिकारी के पास आता था, तो उस अधिकारी को, यहां तक कि फरीसियों और शास्त्रियों को अधिकार होता था कि उन पर पथरवाह किया जाए, उन कुष्ठ रोगियों को इतना मारा जाए, इतने पत्थर फेंके जाए कि उनकी मृत्यु हो जाए। तो इस स्थिति में वो जीते थे, इस स्थिति में वो जीते थे। तो यहां पर ये घटना है, और वहां पर वो जो कोढ़ी है, जो लेपर है, जो कुष्ठ रोगी है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है प्रार्थना के साथ। और उसकी प्रार्थना में यहां यदि आप देखें तो 4 बातें पाई जाती हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है एक निश्चितता के साथ, एक निश्चितता के साथ। उसके मन में यह भाव है कि प्रभु यीशु मसीह के पास मैं जा रहा हूं, मुझे निश्चय है कि मुझे चंगाई मिल जाए। दूसरी बात, वो विनम्रता के साथ आता है। तीसरी बात, आदर के साथ आता है, घुटने टेक रहा है, विनम्रता के साथ आता है, कहता है हे प्रभु यदि तू चाहे। वो घुटने टेकता है और घुटने टेक करके कहता है हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। वो विश्वास के साथ आता है। और यहां ये बातें हमको सीखने के लिए मिलती हैं कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we go and when we pray, ये 4 बातें यहां पर हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम जाते हैं तो निश्चितता से जाएं, शंका से ना जाएं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उद्देश्य में भी कही है, परंतु निश्चितता के साथ जाएं, आदर के साथ जाएं, विनम्रता के साथ जाएं। कितनी बार हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु को आदेश देते हैं, अपनी इच्छा को प्रमुखता दे देते हैं, और प्रभु तू ऐसा कर, प्रभु तू ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। परंतु आदर के साथ जाएं, दीनता के साथ जाएं, विश्वास के साथ जाएं, विनम्रता के साथ जाएं, और ये बातें हमारी प्रार्थना में होना चाहिए। और उसके बाद जो कुछ घटा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जो क्षण था उसने इतिहास की धारा को बदल दिया। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ, उसने इतिहास की धारा को बदल दिया। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, जो बात मैं कह रहा हूं कि ये कैसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्पर्श किया। इसी स्पर्श के विषय में कितने ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, जिनको प्रेम की आवश्यकता है, जो प्रेम करने के योग्य नहीं है, जिनको समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अपने आप को जो मसीह कहते हैं, क्या हमारी जिंदगी में होता है कि हम किसी को प्रेम से स्पर्श करें, किसी के लिए कुछ भला करें, किसी के लिए प्रार्थना करें? मैं कई बार कह चुका हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं की गई। ये लोग सब हमारे चारों तरफ, हमको आंखें खोल करके देखना। तो जब हम इस स्पर्श की बात करते हैं कि क्यों यह ऐतिहासिक स्पर्श था, तो पहली बात यह प्रेम का स्पर्श था, प्रेम से भरा स्पर्श। इट वॉज टच ऑफ लव। उसने उसको स्पर्श किया, उसने उसको स्वीकार किया। आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति को घृणा से देखा जाता होगा, जो व्यक्ति जाता है तो अपने को अशुद्ध 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 चिल्लाता होगा, जो लोग उसे पत्थर मारते होंगे, जिसके परिवार के लोगों ने भी निकाल दिया होगा, जिसकी पत्नी, जिसके बच्चों का, जिसके घर के लोगों का उसे स्पर्श नहीं मिला होगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया। और इस स्पर्श में कुछ होता है। जब आप अपने प्रिय के हाथ को थाम करके प्रार्थना करते हैं, कुछ होता है उसमें। जब किसी पीड़ित के हाथ को थाम करके आप प्रार्थना करते हैं, जब किसी के घर में, परिवार में मृत्यु हो जाए और उसके हाथ को थाम करके आप दुआ करते हैं, उस स्पर्श में कुछ होता है। जब आपके पास शब्द ना हो और किसी का हृदय टूटा हो और आप अपना हाथ उसके कंधे पर रख लें, उस स्पर्श में कुछ होता है। पति पत्नी अपनी समस्याओं को प्रभु के पास ले जाएं और हाथ से हाथ मिला करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, परिवार की व्यक्तिगत समस्याओं को रखें। उस प्रार्थना में कुछ होता है, उस स्पर्श में एक दूसरे के लिए कुछ होता है। वो स्पर्श था प्रभु यीशु मसीह का, प्रेम से स्पर्श करना। प्रभु यीशु मसीह उससे कह देता, वो इशारा कर देता, वो कहता कि जा तू उस कुंड में जाकर के नहा ले, उस कुंड में जाकर के अपने शरीर को धो ले। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो कहता फला नदी में जा और जाकर के डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा।
जाकर के मिट्टी के लेप को लगा ले, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया जो प्रेम के योग्य नहीं था, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं था, उसको स्पर्श किया। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ी बात। यह प्रभु यीशु मसीह की विशेषता थी कि वो दिल से दिल को जोड़ देता था। शमौन कोढ़ी से प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तेरे घर जाऊंगा। उड़ाऊ पुत्र जब लौटता है तो पिता दौड़ करके उसे गले लगा लेता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि विधवा के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह, जो नाइन नगर में जो विधवा मिली थी, जिसके पुत्र की अर्थी जा रही थी, उसके पुत्र की मृतक देह को छू करके कहता है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ के स्पर्श से वो जवान उठ गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक दूसरे को गले लगाएं। आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उस प्रेम भरे स्पर्श से हम दूसरों को छुएं। और आज भी प्रभु हम में से हर एक के लिए हाथ बढ़ा रहा है जो उससे दूर है, और हम में से हर एक को स्पर्श करना चाहता है, चाहे हम संसार की नजरों में कैसे भी हों। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसकी देह की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों तक शुद्ध करें। दूसरी बात, वो परिवर्तन भरा स्पर्श था। इट वाज टच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो अशुद्ध था वो शुद्ध हो गया, जो अलग किया गया था वो अपने साथियों से मिल सकता था, जो मृत्यु का इंतजार कर रहा था वो जीवन के जश्न को मनाने के लिए तैयार हो गया। जहां कोढ़ की कुरूपता थी उसके शरीर में, वो तेज आ गया। जैसा पैदा हुए बच्चे के शरीर में वो कोमलता, वो तेज जीवित स्पर्श जिसका एहसास होता है, वो उसके जीवन में आ गया। उसकी त्वचा में निखार आ गया, उसके जीवन में संपूर्ण परिवर्तन आ गया, उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया, उसके जीवन में रैडिकल चेंज आ गया, उसके जीवन में सारे आयाम उसके बदल गए। आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से क्या होता है। जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया तो जक्कई ने गवाही दी। जक्कई ने खड़े होकर के कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और किसी का न्याय करके यदि कुछ लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, यह भी परमेश्वर की संतान है, इसे भी परमेश्वर ने बनाया है। क्या हम लोगों को उस भावना से देखते हैं कि उसमें कुछ अच्छा ही नहीं है, कोई कहीं से कोई प्रेम करने के योग्य नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिरजा है, परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी है, परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुमूल्य है। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचा है। मैं उससे घृणा करता हूं, मुझे वो पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है ना, परंतु परमेश्वर ने उसको रचा है। परमेश्वर की दृष्टि में हर एक व्यक्ति जो है वो प्रमुख है। आज भी हम कितने लोगों को छू नहीं पाते, क्योंकि हमारे जीवन में अहंकार है, हमारे जीवन में घमंड है। ये सब होता, परंतु एक प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से परिवर्तन आ सकता है, और एक हमारे स्पर्श से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो किया गया स्पर्श है, उससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। जो निराश है उनके जीवन में आशा आ जाती है। जिनको अछूत समझा जाता है वो समाज में सम्मानित हो जाते हैं। जिनको घरों से निकाल दिया जाता है वो परमेश्वर के राज्य के बहुमूल्य चमकते हुए सितारे बन जाते हैं। तीसरी बात, इट वॉज नॉट ओनली द टच ऑफ लव, इट वॉज नॉट ओनली द टच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट वॉज टच ऑफ हीलिंग। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बात ध्यान रखें हम, कि जो हीलिंग मिनिस्ट्री थी वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। वो जो चंगाई की मिनिस्ट्री थी प्रभु यीशु मसीह की, वो अद्भुत थी। इतिहासकारों का कहना है कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई का काल है उसमें यदि हम जाएं तो प्रभु यीशु मसीह 15 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा करते थे एवरेज, और न जाने कितने लोगों को उसने चंगाई दी, कितने रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने उनकी पीड़ा को, उनके रोग को दूर किया। किसी की पीड़ा को देखकर प्रभु यीशु मसीह भी पीड़ित हो जाता था, द्रवित हो जाता था। उसके दुख से उसके प्रभु यीशु मसीह का हृदय भी दुखित हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस शारीरिक चंगाई के आधार पर प्रभु यीशु मसीह उनको आत्मिक रूप से संदेश देता था कि उनको आत्मिक चंगाई भी मिले। पर शारीरिक चंगाई जो होती है वो इसका एक प्रमुख माध्यम हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है
पहला अध्याय मार्क चैप्टर 1 वर्स 44, और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो, कि उन पर गवाही हो। वो जो शास्त्री और फरीसी हैं जिन्होंने धर्म को एक परंपरा बना लिया है, उन पर गवाही हो। वे लोग जो गलत रास्तों पर जा रहे हैं, जिन्होंने जीवित परमेश्वर को नहीं पहचाना, वो लोग जो हर प्रकार की कुरीतियों से और परंपराओं में फंसे हुए हैं, जा उन धार्मिकों के पास जा जो अपने को धार्मिक समझते हैं पर धर्म का मतलब नहीं समझते, जिनका स्वयं का संबंध परमेश्वर से नहीं। जा और जा करके गवाही दे, जा और जो आवश्यक है, जो नियम ने निर्धारित किए हैं, जाकर के चढ़ावा चढ़ा, जाकर के भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। मत्ती 8:4 में लिखा है, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषित किया है, उद्धार दिया है, ताकि हमारे जीवन से उन पर गवाही हो जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है। और तब लिखा हुआ है 45वीं आयत में, परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने लगा, यहां तक फैलाने लगा कि यीशु खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। अब वो उत्साह से गवाही दे रहा है, प्रचार कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसकी गवाही सुन करके उतावले हो गए हैं, और ऐसी स्थिति पूरे शहर में बन गई है कि अब प्रभु यीशु मसीह वहां जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हृदय में वो आनंद है, वो उत्साह है। उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। जा दूसरों को स्पर्श कर, क्योंकि प्रभु ने तुझे छुआ है। जा दूसरों के लिए आशीष का कारण बन, क्योंकि मैंने तुझे छुआ है। जा उन लोगों से अपना प्रेम प्रदर्शित कर जो प्रेम करने के योग्य नहीं, क्योंकि मैंने तुझे छुआ है। जा उन लोगों को क्षमा कर जिनको क्षमा करना सबसे कठिन है, क्योंकि मैंने तुझे छुआ है। जा उन लोगों की मदद कर जो इस योग्य नहीं कि वो मदद पाने के उचित पात्र हो, क्योंकि मैंने तुझे छुआ है। जा दूसरों के लिए जीवन जी, जा दूसरों को उठा, क्योंकि मैंने अब तेरे लिए अपना प्राण दिया है। मैंने आपसे कहा था कि वो ऐतिहासिक बात थी जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कुष्ठ रोगी को छुआ। इसलिए कहा था मैंने कि इतिहास की धारा बदल गई। उस उदाहरण से, उस घटना से प्रेरित होकर 120 देशों में 2 लाख लेप्रेसी होम्स और हॉस्पिटल्स मसीही लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमारी जिंदगियों में इन छोटी छोटी बातों से, इन छोटे छोटे कार्यों से अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। अरे वो चिंगारी तो बने, वो चिंगारी तो बने, वो गवाही तो बने, वो प्रयास तो करे, क्योंकि हमको तो प्रभु ने छुआ है, हमको तो प्रभु ने क्षमा किया है, हमको तो प्रभु ने उद्धार दिया है, हमको तो प्रभु ने अनंत जीवन दिया। हमने क्या किया? आज परमेश्वर का यही वचन हमारे लिए है। इससे हम प्रेरणा प्राप्त करें और दूसरों के लिए किसी न किसी रूप में गवाही के कारण हो।